सर जय भीम। जय भीम। मैं सशक्त भारत चैनल से हरिकेश्वर राम और आज हमारे बीच प्रख्यात बुद्धिजीवी बुद्ध शरण हंस जी हैं, तो इनसे कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। सर, अभी जातीय आधारित गणना हुआ बिहार में। हाँ जी। और जातीय आधारित गणना में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को देखने के बाद पता चलता है कि जो उच्च वर्ग की जातियां हैं वो अपने हिस्से से ज्यादा हिस्सा प्राप्त की है अभी तक सरकारी नौकरी में। हाँ जी। जबकि ये आरोप लगते रहा है, जो मनुवादी ताकतें हैं, ब्राह्मणी ताकतें हैं, वो आरोप लगाती रही है कि जादव, कोयरी, कुर्मी, ओबीसी के अन्य लोगों का हिस्सा हड़प रही है। तो आपस में लड़ाने के लिए ऐसा वो लोग करते रहा है। बिल्कुल। और शेड्यूल कास्ट में कहता है कि दुसाध और चमार, ये अन्य जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका हिस्सा हड़प रहा है। तो शेड्यूल कास्ट में तो आपने देखा कि दलित महादलित ही बना दिया, बिल्कुल, है ना। और ओबीसी में भी जादव के खिलाफ मानसिकता बनाने के लिए सब सारा हो रहा है। और रिपोर्ट कह रहा है कि ज्यादा खाने वाले, मान लीजिए कि भूमिहार का 2.86 है, तो वो 4.9% हिस्सा ले रहे हैं अपने हिस्से से बहुत ज्यादा। ठीक है। उसी तरह कायस्थ का 0.06% है और ले रहे हैं 6.68%। और अब जादव में आ जाइए तो इसका 14.27% पॉपुलेशन है, इसको मिल रहा है मात्र 1.55%। अच्छा। कुशवाहा का 4.21% पॉपुलेशन है और मिल रहा है उसको 2.04%। उसी तरह से आप आ जाइए शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट में दुसाध का जो है 5.31% पॉपुलेशन है और मिल रहा है 1.44%। मतलब जितना पॉपुलेशन बहुत कम। उसी तरह चमार में भी 5.26% है, मिल रहा है 1.20%। तो ये जो अफवाह जो फैलाया गया है, माइंडसेट जो अवधारणा जो कायम किया गया है एससी एसटी के बीच में और यादव के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ में, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं और इससे क्या अर्थ निकलेगा? अभी जो रिपोर्ट आया है इसका क्या मान लिया कि मैसेज समाज में जाना चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालना चाहिए। देखिए, ये जो स्थिति है जी, ये ब्राह्मणवादी सेटअप, मानसिकता का प्रतिफल है। अच्छा। ब्राह्मण सवर्ण कभी नहीं चाहेगा कि प्रशासन में वो डाउन हो, साथ साथ वो ये भी नहीं चाहेगा कि प्रशासन में, शासन में गैर सवर्ण, गैर ब्राह्मण आगे जाए। तो ये हर समय अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और अन्य और कारणों से उन्होंने प्रशासन के ऊंचे पदों पर अपने आप को बैठाया। तो सरकारी नौकरियों में बहाली तो सरकारी जो सर्वोच्च पद पर ये लोग करते हैं, और आप सर्वे करेंगे तो सर्वोच्च पदों पर एससी एसटी ओबीसी का नगण्य लोग हैं। मतलब निर्णायक पदों पर? हाँ, निर्णायक पदों पर बिल्कुल है ही नहीं। जी। जब नहीं है तो कुछ भी वो गलत करेंगे तो अपने वर्ग के लोगों के लिए करेंगे, और कुछ भी अगर गलत करेंगे तो हमको रोकने के लिए करेंगे। और ऐसा अपनी हिंदू मानसिकता के चलते वो करते रहे, वे हमेशा करते रहे। ये फ्लैश तो 1942 में बाबा साहब जो काउंसिल जब लेबर मंत्री बने थे उनके टाइम में फ्लैश हुआ था। अच्छा। कि एक भी सवर्ण कोई दूसरे लोगों को बहाल ही नहीं करते थे। ये 1902 में फ्लैश हुआ था पहली बार, जब साहू जी महाराज अपने कोल्हापुर स्टेट का सर्वे कराए तो जो पता चला तो एक भी व्यक्ति गैर सवर्ण का नहीं था। तब उन्होंने निर्णय लिया था कि 50% हम गैर सवर्ण, गैर ब्राह्मण को अपने बहुजन लोगों को अपॉइंट करेंगे। जिसके चलते उनके लोगों को विरोध किया, ब्राह्मणों ने बायकाट किया, तिलक ने बायकाट किया। तो कहा कि भाई तुमको कहीं जाना है तो चले जाओ, मगर हम राज हैं तो राज तो सबके लिए है। बाबा साहब ने इसीलिए सीपीडब्ल्यूडी के जो प्रभारी थे तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में अपने लोगों को उन्हें आरक्षण दिलवाया था। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई आता नहीं, हमारा आदमी को पते नहीं है। तो आज की जो स्थिति है तो सवर्ण ब्राह्मण एकजुट है और अगर हित करेंगे तो अपने लोगों को
और अगर अहित करेंगे तो हमारे लोग बहुजनों को, इसलिए स्थिति है। अब इसका विकल्प आप सोचिए क्या करना चाहिए, तो इसको मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ, आप बताइए। अच्छा, और उसके बाद सर ये मान लीजिए है कि नौकरी तो बहुत कम है, सरकारी नौकरी बिल्कुल 1 से 1.5% के हाँ बीच जी। है, और 1 से 1.5% नौकरी है, तो उससे करने से SC/ST का विकास कैसे हो जाए? नहीं हो पाएगा, सिर्फ नौकरी से तो नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी नौकरी के लिए मारामारी क्यों? सवर्ण हाँ, क्यों बिल्कुल। चाहता है कि उस पर हम प्रत्याशा स्थापित किए रहे? बिल्कुल। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था संविधान में किया है, तो उसका मतलब क्या, मतलब औचित्य क्या है? अब देखिए ये है जी कि दो ही चीजें हैं जो समाज में दिखाई पड़ता है। जी। एक है कि ऑफिस में बाबू और पदाधिकारी, और दूसरा बाजार में व्यापारी। तो बाजार में आप हम कहीं नहीं, ठीक है। केवल ब्राह्मण सवर्ण बनिया भरा पड़ा है। जी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संस्कार बनाया गया था बनियागिरी का, जो संस्कार गैर बनिया को मिला नहीं, और बनियों के संपर्क में रहकर ब्राह्मण राजपूत भूमियार जो है व्यवसाय सीख लिया, ठेकेदारी सीख लिया, दादागिरी सीख लिया, तो बाजार में वो दिखाई पड़ता है। हम लोग नहीं, तो बाजार में अपने आप को खपाइए, व्यापार सीखिए, प्रशिक्षण लीजिए, बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, पूंजी लीजिए, बैंक में कैसे लोन लिया जाता है इसको सीखिए, जमात बना के लोगों को बैंक से लोन दिलाइए, और जो जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसमें लोगों को ले जाइए, तो हम दिखाई पड़ेंगे। नहीं, एक चीज और है, हमारा कहने का मकसद दूसरा था, क्योंकि नौकरी सीमित है, लेकिन पूरे देश को संचालित तो वही लोग करते हैं ना। बिल्कुल। जो IAS है, जो IPS है, बिल्कुल। भले संख्या में कम रहे, विधायक MP मंत्री संख्या बहुत कम रहे, लेकिन देश को तो सारा चीज कैसे चलेगा नहीं चलेगा सारा वो डिसाइड करते हैं। तो अगर वहां पर SC/ST OBC के लोग नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके लोगों के साथ अन्याय होना ही है। बिल्कुल। तो हमको लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था किया, जो सशक्त और निर्णायक प्रतिनिधित्व चाहिए SC/ST OBC का, ताकि इन वर्गों के साथ अन्याय भेदभाव बेईमानी नहीं हो। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि जो सवर्ण वर्ग के लोग चाहते हैं कि वहां पर हमारा ही वर्चस्व रहे, निर्णायक पदों पर, सशक्त पदों पर हम रहें, और जैसे ही ये लोग आएगा तो फिर अपना करने लगेगा तो हमको बेईमानी करने में नहीं बनेगा। हमको लगता है कि यही कारण है कि अभी देखिएगा BJP की सरकार है तो उन्हें सवर्ण आरक्षण लागू कर, बिल्कुल देखा कि 50% आरक्षण है, हम लोग 50% तो घबरा जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए श्योर करने के लिए कि हमारा मेजोरिटी हमेशा बना रहे, इसीलिए उन्होंने वही वाला कौन एंट्री वाला था, लेटरल एंट्री का प्रावधान किया और ये मालिक कर दिया। और जो सोशल जस्टिस के नेता लोग हैं जो कहते हैं तथाकथित मान लीजिए, तो ये लोग तो उस बात को समझते भी नहीं है, उस दिशा में लड़ाई वो ले भी नहीं जा रहे। लेकिन खैर ये बिहार में एक अच्छा काम हुआ है कि जाति जो जनगणना हुआ इससे रिपोर्ट सार्वजनिक हो गया, इससे पता चल गया, और रिजर्वेशन का भी व्यवस्था इन्होंने कर दिया। तो हमको लगता है कि प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है, बिना प्रतिनिधित्व बिल्कुल। और इस चीज को बाबा साहब ने समझा। बिल्कुल। तो सशक्त और निर्णायक प्रतिनिधित्व बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुजनों को एकजुट कर एक सिद्धांत के लिए आवाज उठानी चाहिए जी। वह आवाज है जैसे कि लिटरल एंट्री जी, उसके खिलाफ अगर आप करते हो तो हमरा मिसा दो, तो हमरा फिल्टर सिद्धांत लागू करो। हाँ, जिस पद पर तुम ज्यादा हो उस पद पर जब तक तुम न्यून में नहीं आ जाओ तब तक बहाली नहीं होनी चाहिए। ये फिल्टर का सिद्धांत लागू करना चाहिए। हाँ, थॉमस मैकाले ने लागू किया था। उसमें ब्राह्मण चले जाते थे कि योग्य लोगों को योग्यता में सेवा में आने दो, तो फिल्टर सिद्धांत मैकाले ने लागू किया था 1937 में और 1976 में, 1837-1876 में। उस सिद्धांत को हम लोग उल्टे कि भाई फिल्टर सिद्धांत चलेगा, जिस पर आप 100% हो, 80 और 70% हो, उस पर जब तक कि आप न्यून नहीं हो जाओ रोक लगाओ। जब तुम लिटरल एंट्री बिना संविधान का प्रोविजन के कर सकते हो, ये भी करो। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ सर ना, अगर हम लोग उल्टे करके चले तो कोई भी जाति का, कोई भी वर्ग का जिनका उनका पॉपुलेशन है, जिनका उनका हिस्सा है, उससे अधिक हिस्सेदारी नहीं मिले, इसकी गारंटी होना चाहिए। गारंटी होनी चाहिए। इसकी गारंटी होना चाहिए
हाँ, कि ये किसी को भी रोक कोई भी लगाओ, जाति हाँ, रहे रोक लगाओ। अपने उनका हाँ। जितना हिस्सेदारी होना चाहिए जनसंख्या के अनुपात में उससे बिल्कुल। एक भी ज्यादा सीट उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये फिल्टर सिद्धांत, एंटी फिल्टर सिद्धांत हाँ। लागू करना बहुत तो जरूरी है। जैसा ही होगा हाँ, बहुत जरूरी तो सभी लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। है। अगर कोई आदमी अपने से ज्यादा हिस्सा नहीं लेगा बिल्कुल, तो बिल्कुल। स्वाभाविक है कि सबको हिस्सा मिल जाएगा। हाँ, हाँ। तो ये लड़ाई का अब तो सिर्फ ये लोग रिजर्वेशन 50% मतलब 50% तुम ही ले रहे हो भाई। अब तो प्रतिनिधित्व की बात करिए, आरक्षण से तुमको चिढ़ है, हमको भी चिढ़ है। हाँ, लेकिन हमको रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए। प्रतिनिधित्व हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर चाहिए। अरे सर आरक्षण हक चाहिए। नहीं, आरक्षण तो हाँ। सर एक मालिक प्रक्रिया ना था। बिल्कुल, हक चाहिए। प्रतिनिधित्व को पूरा करने हक के लिए चाहिए, हक मूल दो। चीज तो प्रतिनिधित्व है। मिलना चाहिए, लेना चाहिए। मैं सशक्त और सक्षम प्रतिनिधित्व लेना है चाहिए। और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेना चाहिए। उसके लिए समानता लाना मुश्किल है, बिल्कुल, असमानता को मिटाना मुश्किल है, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वतंत्रता लाना मुश्किल है कि नहीं? तो भाईचारा लाना और मुश्किल है। इसको डिस्टर्ब करने के लिए या कंफर्म करने के लिए जी। किसी पद पर आवश्यकता से अधिक ब्राह्मण सवर्ण अगर है। अपॉइंट हो जाता है जी। तो लोकली उस व्यक्ति के पीछे पड़ना चाहिए। ये आप कैसे आ गए? जी। ये तो प्रतिनिधित्व के विरुद्ध है। और सरकार का भी रहना चाहिए कि भाई अब इससे जवाब ज्यादा दो, कैसे हो गया? ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा कैसे हो इनको हटाओ, हाँ। ये फालतू है। जी 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 ये भी आंदोलन एक ये चल भी रहा है। आंदोलन चल रही थी। तो अगर व्यक्ति के पीछे चलेंगे हाँ। तो व्यक्ति डिस्टर्ब होगा, व्यक्ति डिस्टर्ब होगा तो समाज डिस्टर्ब होगा, और समाज डिस्टर्ब होगा तो सरकार डिस्टर्ब होगी। ये सिद्धांत काला कुर्ता आंदोलन रामसिंह नैकर ने मद्रास में 1929 में चलाया था। 25 जी 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 कि अगर कोई रिश्वत लेता हो तो 10 लड़का मिल के जाओ, पकड़ो उसको। इनका काम क्यों नहीं हो रहा है, हाँ। और हाथ में बैट लेके जाओ। मारना नहीं है मगर मारने का हरकत दिखलाना है। मार सकते हैं हम। मार सकते हैं। जी। हम तो आए पीसफुल। हाँ। बैट इज माई सिस्टम। हाँ, हाँ। जैसे कुर्ता पहन ले उसे हाथ में बैट ले लीजिए, जैसे जूता पहन ले। जी, जी। अब बैट ले लो तो हम तो जूता निकाल के भी मार देंगे, मारना होगा तो। जी। तो ये सब तरीके लागू करना होगा, करना पड़ेगा। आक्रामक, जी आक्रामक है ना? तो इस तरह से हल निकलेगा। जी, जी, जी। और मंत्रियों को, विधायकों को चेंज करना होगा कि तो तुम आपके जो रहते लिए हो हुए ऐसा क्यों हो कुर्सी रहा है? क्यों हो रहा है, आपके रहते हुए ये सब क्यों हो रहा है? तुमने आप क्या बोला? ना समाज का प्रतिनिधित्व हाँ। आप क्यों नहीं किया? अब क्या बोला हमको दिखलाओ, आपके क्या बोला? सुनाओ। हाँ। विधानसभा में किससे लड़ा, जी जी किससे कब लड़ा? हड़ताल किया, जी 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 कब कुर्ता फाड़ा, हाँ। कब टोपी छीना, जी वहाँ तो सब होता है ना। जी 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 कुर्सी चलाया, तो तुमने क्या कर तुमने दिया? क्या किया, सब समाज को चलाओ। बताओ। हाँ, सब बताओ। जी 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 तो अगर उनको मैदान में ऐसा चेंज करेंगे हाँ। तो वो भी समझेंगे समाज मेरे पीछे है। समाज जग गया भाई है। तू समाज के आदमी हो, परिवार के आदमी नहीं हो। जी जी समाज जग गया है। 10 गो कार ले लिया, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, जी जी मगर हमारा 10 गो पद क्यों नहीं लिया? हाँ। तो इसके लिए अगर उनको चेंज करेंगे तो वो सरकार से कहेगा, जी ये वो पार्टी से कहेगा जी कि हमारी रक्षा करो ये आप। तो लड़ाई तो हाँ, लड़ना तो पड़ेगा सर। आक्रामक तो अपनाना आक्रामक पड़ेगा। लड़ाई को हाँ। लड़ना पड़ेगा। तो काला कुर्ता आंदोलन को पढ़िए जो रामसिंह नैकर ने किया था जी जी कि जिसका काम नहीं हो तो काला कुर्ता आंदोलन वाला चला गया, काम तुरंत। जी आज से 20 साल पहले ये आईपीएफ वाले चले जाते थे, उनका काम हो जाता। जी। यार आईपीएफ वाले आ गए, आरा सहार तो इन लोग का नाम ही हो गया। या आईपीएफ वाला कोई वो काम बोल दिया तो भाई होना, करो नहीं तो दिक्कत हो हाँ, जाएगा। करो तो दिक्कत हो जाएगा। जी। और उन्होंने दिक्कत किया भी। तो इस तरह से आक्रामक होना है। हाँ, तो खैर चलिए सर आज इतना ही, आगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे। क्या हैं? नहीं हुआ क्या? हो गया सर, हम लोग करके सोच रहे थे और थोड़ा सा बोलते कि हाँ, ठीक है।